अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मैथ से क्लास 8 की जिसका यूनिट नंबर 1 है। एक्सरसाइज 1.3 आज हम करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट्स हैं, लेकिन इसे एक्सरसाइज 1.3 का ये पार्ट 1 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कह रहा है, इफ़ ए इज इक्वल टू 5 6 7, बी इज इक्वल टू 6 7 8 एंड सी इज इक्वल टू 7 8 9, देन शो देम इन वेन डायग्राम। कह रहे हैं पहले इसको हल करें, उसके बाद इसको शो करें। किस में करें? वेन डायग्राम में इसको शो करें, जाहिर करें उसमें से। तो आइए हल करते हैं। ये देखें, ये फर्स्ट हमने इधर रखा है, ये इसको इधर रखा है, इसके बीच में एक लाइन लगा देते हैं, इसको इस तरफ करते हैं और इसको इस तरफ हल करते हैं। ठीक है, तो पहले बी यूनियन सी को हल किया जाता है। ये देखें, ये बी यूनियन सी। ठीक है, तो ये बी पहले रकम लिखेंगे 6 7 8 6 7 8, फिर यूनियन है और सी की रकम लिखेंगे। सी की रकम है 7 8 एंड 9। तो आपको पता है कि बी यूनियन सी जब निकाला जाता है तो इसमें से दोनों के जो सारे होते हैं नंबर्स वही लिखे जाते हैं। तो एक ही जगह पे सारे मेंबर्स लिखे जाते हैं। तो 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है एंड 9 भी है। तो ये हमने बी यूनियन सी निकाला है। तो अब यहाँ एक डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम। यहाँ हमने एक वेन डायग्राम बना लिया। ठीक है, 2, यानी इसका आप नाम दे दें, इसको ए नाम दे दें, ये बी नाम दे दें और इसको नाम दे दें हम सी नाम दे दें, क्योंकि बी यूनियन सी हमने निकाला है। तो ये देखें, ये जो बीच वाला है ये ओवरलैपिंग है, यानी दोनों में जो सेम होगा अदद। देखें दोनों में अब सेम अदद कौन सा है, तो ये 6 7 8 है, यहाँ 7 8 9 है। तो जो 8 है दोनों में वो सेम है, तो यहाँ पे 8 यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, और बाकी जो बच गया ये देखिए 6 7 भी और 7 भी सेम है दोनों में, तो ये 7 और 8 लिखेंगे। ठीक है, ये 7 और 8 लिखेंगे दोनों में, क्योंकि दोनों में सेम 7 8 है। बाकी जो बच गया ये 6 इधर है और इधर 9 है। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा। तो इसको हमने क्या करना है, इसको सारे को हमने लाइंस लगा देने, ऐसे 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 करके ये लाइन लगा दें, सारा भर दें। ठीक है, क्योंकि यूनियन में है तो यूनियन में सारा भरा जाएगा। ठीक है, ये हो गया बी यूनियन सी हमने मालूम किया। अब जो हमने मालूम करना है वो इसका ए यूनियन बी यूनियन सी मालूम करना है। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, यानी ए यूनियन और ये बी यूनियन सी। पहले ए की रकम लिखेंगे, तो ए की रकम हमारे पास है 5 6 एंड 7, और फिर यूनियन है, और फिर ये बी यूनियन सी का आंसर हमारे पास आ गया है 6 7 8 एंड 9। तो अब आंसर निकालेंगे ए यूनियन और ये बी यूनियन सी का। ठीक, तो यूनियन में सब लिखा जाता है, तो 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा एंड 9 भी आएगा। तो अब हम 3 जो है वो बनाएंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद वेन डायग्राम फेस को कैसे हल किया जाता है वो आप देखते हैं। तो ये पेन डायग्राम हमने 3 यहाँ पे बना लिए, यानी ए का ए नाम दे दें, इसका ए नाम दे दें, और यहाँ पे इसका बी नाम दे दें, और इसका नाम दे दें आप सी नाम दे दें। ठीक है, अब देखें जो ए की रकम है 5। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं तीनों ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो ये मैंने लिख दिया है, यहाँ पे ए इज इक्वल टू 5 6 7 है, बी इज इक्वल टू 6 7 8 है, सी इज इक्वल टू 7 8 9 है। तो यहाँ पे देखें ए और बी, तो ए में 5 है, ये 6 दोनों में सेम है, 6 दोनों में सेम है। तो ये देखें, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी, 6 सेम है, तो ये 6 इस तरफ आ रहा है, इन दोनों को ये ओवरलैप कर रहा है दोनों को, तो 6 दोनों में ये सेम है। और दूसरा सेम क्या है दोनों में, ए और बी में दूसरा 7 भी सेम है, तो 6 7 दोनों में सेम है, तो यहाँ हमने 6 7 कर दिया यहाँ पे।
ठीक है। बाकी बच गया ए में 5 बच गया, इधर 5 लिख लिया, और यहाँ पे क्या बच गया बी में 8 बच गया, तो 8 हमने यहाँ बी में लिख दिया, ठीक है। अब देखें बी और सी, बी यूनियन सी में देखें क्या सेम है, और ए और सी में क्या सेम है ये देखना पड़ेगा। तो ए और ये सी है, ठीक है। तो ये 7 जो है दोनों में सेम है, तो ये देखें ओवरलैपिंग यहाँ पे कर रहा है, इसको एक कर रहा है, तो यहाँ पे ये 7 आ जाएगा, दोनों में सेम है ए और सी में। और बी सी में क्या सेम है, 7 एंड 8, 7 एंड 8 दोनों में सेम है, तो ये ओवरलैपिंग कहाँ कर रहा है, ये 7 और ये 8 ये दोनों में यहाँ पे सेम है। और ये जो ओवरलैपिंग कर रहा है ये जो बीच वाला हिस्सा बन गया ये मुश्तरका है सबका, यानी ए बी और सी का। तो यहाँ पे देखें तीनों में मुश्तरका चीज़ कौन सी है जो सेम हो, तो एक तो 7 दोनों में मुश्तरका है, ठीक है। सब में मुश्तरका क्या है, 7 सब में मुश्तरका है, तो यही बच गया, तो ये इधर लिखा जाएगा मुश्तरका में। अब इस सारे को जो है वो भरा जाएगा टोटल, क्योंकि यूनियन निकाली है हमने, तो इस सारे को हम शेड देंगे, इसको भर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा वेन डायग्राम। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना है हमने, पहले बी इंटरसेक्शन सी मालूम करते हैं, तो ये बी इंटरसेक्शन सी मालूम करते हैं। तो बी की रकम क्या है, 6 7 एंड 8, और इंटरसेक्शन यहाँ सी की रकम है 7 8 एंड 9। तो इंटरसेक्शन का आपको पता है कि इंटरसेक्शन में क्या किया जाता है कि दोनों में जो सेम होता है वही लिखा जाता है। तो दोनों में सेम जो है वो 7 एंड 8 है। अब हमने इसका वेन डायग्राम बनाना है। ये देखें वेन डायग्राम हमने बना लिया। ये एक का नाम दे दें, यहाँ पे बी नाम दे दें इसका, और इसका नाम दे दें सी नाम दे दें। तो अब देखें यहाँ पे दोनों में सेम क्या है, दोनों में सेम है 7 एंड 8, तो ये 7 एंड 8 सेम लिखा जाएगा, और बाकी जो बच गया है बी में वो बी में लिख दें, जो सी में बच गया है वो सी में लिख दें। तो बी में बाकी क्या बच गया, 6 बच गया, और सी में क्या बच गया, वो 9 बच गया है। तो अब हम जो शेड देंगे वो शेड देंगे सिर्फ जो सेम है, क्योंकि अब इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे जो है वो शेड दिया जाएगा, इसको शेड दिया जाएगा। तो ये आपका इस तरह का आंसर बनेगा। अब हमने इसका निकालना है ये इंटरसेक्शन ए का, तो ये ए इंटरसेक्शन ये बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए की रकम लिखेंगे हम, तो ए की रकम हमारे पास है 5 6 एंड 7, और फिर इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी का आंसर हमारे पास आ गया है 7 एंड 8। तो ए और इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, तो जो दोनों में सेम है वह लिखा जाएगा, तो ये 7 दोनों में सेम आ रहा है, तो यही लिखा जाएगा। तो अब वेन डायग्राम बनाते हैं इसका। तो ये देखें ये डायग्राम बना लिया है हमने, इसको नाम दे दें ए, इसको नाम दे दें हम बी, और इसको नाम दे दें सी। तो जो मुश्तरक है ये देखें, ये मुश्तरका है ए और बी में, तो मुश्तरका ए और बी में क्या होना चाहिए, ए और बी में जो मुश्तरक है वो है 7, तो यहाँ पे ये 7 लिखेंगे, बाकी इधर 5 बच गया 5 लिख देंगे, और सी का क्या बचेगा, सी का 8 बचेगा, तो ये 8 लिख दें। और दोनों में बी और सी में सेम क्या है, 7 8 सेम है, और इसमें सेम क्या है 7 सेम है, और बाकी जो तीनों का मुश्तरका हो गया ये जो है ये लाइन ये तीनों की मुश्तरक है। और यहाँ पे सी में बच जाएगा, क्या बच जाएगा, सी में ये 9 बच जाएगा, तो 9 लिख दें। तो अब मुश्तरका क्या है, सब में मुश्तरका है 7, सब में मुश्तरका, और ये हमारा आंसर भी 7 आया था। तो अब इसी को हम शेड कर देंगे, सिर्फ जो आंसर आया है,
और किसी को भी शेड नहीं करेंगे क्योंकि ये इंटरसेक्शन है, यूनियन नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये इधर एक सी में रह गया था, 9 हमने नहीं लिखा था इधर इस तरफ, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। ठीक है, तो ये था आज का पार्ट जो हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।